नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो लास्ट क्लास थी वो थी अपने रक्त परिसंचरण के बारे में, और जिसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया था वो था ब्लड या रक्त। ठीक है, अपने ये देखा था कि रक्त जो होता है वो उसके अंदर दो घटक जो होते हैं वो मेन होते हैं। एक तो होता है उसका प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है वो इसके अंदर होता है वो जो होता है उसको बोलते हैं अपन कोशिकाएं। ठीक है, ये दो घटक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण होने के कारण आज जो है वो फिर अपन ने पढ़ा कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, उसको पंप करने का जो कार्य करता है वो करता है अपना हार्ट, जिसको बोलते हैं हृदय। ठीक है, तो हृदय जो है वो क्या है, ठीक है, किस तरह से बना हुआ होता है, कैसी बनावट होती है उसके अंदर, ठीक है, क्या किस तरह से वो कार्य करता है, आज अपन देखेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, ये है एक हार्ट है, हृदय है। पहली चीज, हृदय के जब अध्ययन किया जाता है हृदय का, तो उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी बोला जाता है। तो हृदय की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है परिसंचरण तंत्र। पूरे परिसंचरण तंत्र का जब अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो हृदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि कार्डिक मसल से हृदय जो बनते हैं, हार्ट जो बनता है वो कौन सी मसल से बनता है? वो कार्डिक मसल से या हृदय पेशियों से बना हुआ होता है। हृदय जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, हार्ट जो होता है वो क्या होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। ठीक है, ये दो प्रकार जो है हृदय पाया जाता है। न्यूरोजेनिक यानी उसको कंट्रोल करना जो होता है वो न्यूरॉन करती है, ब्रेन करता है। ठीक है, न्यूरॉनों द्वारा वो कंट्रोल रहता है, तंत्रिका द्वारा कंट्रोल रहता है, तो उसको बोला जाता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब उसको जो पंप करवाने का कार्य जो होता है, ठीक है, पंप करवाने का कार्य होता है, का कार्य, पंप करवाने का कार्य तंत्रिका द्वारा किया जाता है। तंत्रिका द्वारा किया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूरोजेनिक बोला जाता है। अपना जो हृदय होता है वो कौन सा होता है? मायोजेनिक होता है। अपने जो हृदय है मनुष्य में वो कैसा है? मनुष्य में जो हृदय है वो कैसा है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब होता है जो खुद ही क्या करता है? आवेग उत्पन्न करके खुद ही क्या होता है? पंप होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्वयं आवेग उत्पन्न करता है, स्वयं आवेग उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करता है। ठीक है, और पंप भी स्वयं होता है, स्वयं होता है, इसलिए ये कैसा है? मायोजेनिक। तो पहली चीज ये याद रखनी है कि अपना जो हृदय है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मीन्स ये होता है कि वो स्वतः ही पोटेंशियल को जनरेट करता है, आवेग को उत्पन्न करता है, और खुद ही क्या होता है? वो स्वचालित होता है। कैसा होता है? ये खुद ही कैसा है? स्वचालित है, स्वचालित होता है। ठीक है, यानी खुद ही पंप होता है। तो मायोजेनिक कैसा होगा? स्वचालित होता है, स्वयं आवेग को उत्पन्न करता है, और पंप भी कैसा होता है? स्वयं होता है। ठीक है, तो ये होता है। जो न्यूरोजेनिक होता है वो किसमें? जो न्यूरोजेनिक जो है वो कैसा हार्ट होता है? जो क्या करते हैं? पंप करता है, जो न्यूरॉनों द्वारा या तंत्रिका द्वारा क्या होता है? नियंत्रित में रहता है। ठीक है, इस तरह से ये अपना हार्ट जो है, हार्ट के अंदर देखा जाए तो इसमें चार चैम्बर मिलते हैं। ऊपर वाले ये जो चैम्बर जो है इसको आलिंद बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? इसको आलिंद कहा जाएगा। ऊपर वाले चैम्बर को आलिंद कहा जाता है, ये भी आलिंद है। ठीक है, ये कौन सा है? ये राइट है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन राइट को दाया, और इसको बोलते हैं अपन बाया। ठीक है, बाया और दाया। तो ये दाया आलिंद है। ठीक है, ये दाया नीले है, दाया नीले। ठीक है, ये कौन सा होगा? ये बाया नीले होगा। ये जो होती है वो होती है, जो देखो हार्ट के अंदर जो लाती है वो होती है सीरा। वो क्या होती है? सीरा, जिसको बोला जाता है अपन वेन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वेन। वेन हमेशा ब्लड को
हृदय के अंदर लेके आती है। वो ट्यूब जो हृदय में ब्लड को लेके आती है वो सीरा कहलाती है, ठीक है, वेन कहलाती है। इसका बड़ा रूप जो होता है वो वेना केवा होता है, महासीरा होता है, ठीक है। अगर इसी का एक बड़ा रूप होगा तो ये वास्तव में जो है वो क्या है, महासीरा है। ये क्या है, महासीरा। वेना केवा का मतलब होता है महासीरा, हाँ सीरा होता है। हृदय से जो निकलेगी वो सब महा होगी, ठीक है, ओटा होगा, ठीक है, या वेन में होगा तो वो क्या होगा, वेना केवा होगा। वेन जो होती है वो ब्लड को हमेशा लाती है, जैसे हार्ट है, ठीक है, जैसे हार्ट है तो हार्ट के अंदर जो आएगी वो कौन सी होगी, वेना केवा होगी, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाली जो हार्ट में से बाहर जा रही है, ठीक है, ये जो होती है ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। देखो ध्यान रखना इस शब्द को, पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं अपन फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे इसको, फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, देखो नाम सीधी सी बात है, ये जैसे हृदय है, हार्ट है, हार्ट में अगर कोई लेके आता है ब्लड वो आती है आर्टरी, ठीक है, या बोलते हैं उसको धमनी, और जो लेके जाती है वो होती है वेन, या बोलते हैं उसको सीरा, ठीक है। ये एक इसमें याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, कि हार्ट के अंदर जो ब्लड लाया, जो हार्ट के अंदर, सॉरी गलत हो गया, हार्ट के अंदर जो ब्लड लाता है वो होती है धमनी, हार्ट के अंदर जो ब्लड लाता है वो होती है धमनी। देखो हार्ट है, हार्ट से जब लेके जाएगा वो होती है आर्टरी, जिसको बोलते हैं अपन धमनी, ठीक है, लेके जाने का काम ये करती है, और लाने का काम करती है कौन, वेन, या बोलते हैं उसको सीरा, ठीक है। तो हृदय में लाने का काम जो होती है वो सीरा करती है, और ले जाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, आर्टरी या धमनी करती है। अब देखो ये जा रही है बाहर, और बाहर जाती है तो कौन सी होती है, धमनी होती है। अंदर आ रही है तो वो कौन सी होगी, ये अंदर आ रही है तो ये दोनों क्या होगी, वेन होगी या सीरा होगी। इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। फुफ्फुसीय इसका मतलब ये जाती है लंग्स के पास में। कहां पे जाती है, ये लंग्स के पास में या फुफ्फुस के पास में जाती है, ठीक है। क्या होने, इसमें शुद्ध होने, इसमें रुधिर का जो फिल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, लंग्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त जो होता है वो किसमें बदलता है, शुद्ध रक्त में बदलता है। यहां से वापस ये आती है इसमें, ठीक है। कौन लेके आता है, इसका नाम है, इसका नाम जो है वो क्या है, फुफ्फुसीय सीरा होता है, फुफ्फुसीय सीरा, ठीक है। ये ब्लड को लंग्स से किसमें लेके आ रही है, ये लाके आती है हार्ट के अंदर। कौन से हार्ट में, बाएं आलिन के अंदर लेके आती है, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हो ये वाली टिप, इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोला जाता है, महाधमनी बोला जाता है, महाधमनी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को सप्लाई करती है। यानी हार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है वो धमनी के द्वारा निकलता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो वेन के द्वारा आता है या सीरा के द्वारा आता है, ठीक है। तो देखो ये बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये सारी क्या है, धमनियां, ठीक है। क्या होती है, ये धमनी है, महाधमनी है। महाधमनी आगे चल के धमनी में बदलती है, फिर धमनिका में बदलती है, फिर बदलती है वो किसमें, केशिका में। केशिका अंत में जुड़ के किसमें जुड़ती है, वेन्यूल में। सीरिका में जुड़ती है, सीरिका किसमें जुड़ती है, सीरा में, वेन में, ठीक है। और वेन किसमें जुड़ती है, वेना केवा के अंदर। वो भी मैं आपको एक डायग्राम द्वारा आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। ब्लड सबसे पहले जो होता है वो जैसे सपोज मान लेते हैं किसमें आता है, एट्रियम में आता है। कौन सा है, दाया आलिंग में आता है। ये जो ब्लड होता है उसके अंदर CO2 होती है। क्या होती है, CO2 होती है। क्या मिलेगा इसके अंदर, CO2 मिलती है। CO2 का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या कह सकते हैं अपन अनऑक्सीकृत रुधिर होता है, ठीक है। अनऑक्सीकृत रुधिर होने के कारण ये इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है। तो इस वाले भाग के अंदर पूरा अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आया। ये जब क्या होता है, परकुंचन होता है या संकुचित होता है,
तो संकुचित होने पे ये रुधिर को किसमें लेके जाता है, राइट वेंट्रिकल में लेके जाता है या दाएं नीले के अंदर ये लेके जाता है। ठीक है, अब दाएं नीले में क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो कि ब्लड जो है वो इस भाग से जब इस भाग में जाएगा तो यहाँ पे बीच में क्या मिलते हैं, कुछ वाल मिलते हैं, और ये वाल जो होते हैं या कपाट जो होते हैं वो रुधिर को वापस आने से क्या करेंगे, रोकेंगे। जैसे ये पंप हुआ, ब्लड गया इसके अंदर आ गया, अब देखो जब इसकी बारी आएगी पंप होने की तब ये वाल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये वाल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब ऐसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, कौन सा, वेंट्रिकल या दायां नीले जब संकुचित होगा तब जो ये वाल जो होते हैं आर्लिन के बीचों में, ठीक है, राइट आर्लिन के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, तो उनके बीच में जो वॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में जो वॉल मिलते हैं उनको बोला जाता है त्रिवलन कपाट, ट्राइकप्सिड, या बोला जाता है त्रिवलन कपाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ पे त्रिवलन कपाट बोला जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हो कि बाएं जो है आलिंद में और बाएं नीले के अंदर, ठीक है, इनके मध्य में भी क्या मिलते हैं, ये वॉल मिलता है जिसको क्या बोला जाता है, मिट्रस वॉल। ठीक है, या मिट्रल वॉल बोला जाता है, या बोला जाता है इसको द्विवलन कपाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विवलन कपाट बोला जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, देखो जैसे ये जो रुधिर है वो दाएं से इसके अंदर आ जाता है तब ये कपाट जो होते हैं वो खुले रहेंगे। जब यहां से इसमें आएगा तब ये कैसे मिलेंगे, अपने को खुले मिलेंगे। लेकिन वेंट्रिकल जब संकुचित होता है तो ब्लड जाएगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा, जब ये संकुचित होता है तब ये वाल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि खून को कभी भी, खून जो होता है वो रिवर्स में नहीं जाता है, यानी विपरीत दिशा में कभी नहीं जाता। तो यहां से रुधिर जो होगा वो विपरीत दिशा में नहीं आएगा। ठीक है, जब नहीं आएगा रुधिर तो क्या होगा, जैसे यहां से वापस नहीं आएगा तो इसका कारण क्या है कि ये वॉल जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, ये हो गया बंद। अब रुधिर के लिए जाने के लिए एक ही मार्ग बचा हुआ है, वो है ये ट्यूब। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर भी आप देखो तो यहाँ पे भी एक वॉल मिलते हैं जिसको पल्मोनियर, और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेमी लूनर वॉल होते हैं। कौन से वॉल होते हैं, सेमी लूनर वॉल होते हैं। ठीक है, या इसको अर्ध चंद्राकार कपाट भी बोला जाता है, अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार ये कपाट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पल्मोनरी वॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पल्मोनरी क्या है, आर्टरी है, क्योंकि खून को बाहर लेके जा रही है और बाहर लेके जाती है वो क्या होती है, आर्टरी होती है। तो ये आर्टरी जो होती है वो बाहर लेके जा रही है इसको, इसलिए इसका नाम जो होगा, यहाँ पे जो वॉल है वो पल्मोनरी वॉल है। और या दोनों वॉल को सामान्य रूप से क्या बोला जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, यानी इनका आकार जो होता है वो चंद्रमा की तरह होता है आधा, ये देख लो। ठीक है, फिर अपन यहां देखेंगे कि जब खून जो होता है वो कहां गया, देखो इसमें गया, पहले इसमें आया, यहां से इसमें गया, यहां से इसमें होता हुआ ये कहा जाता है लंग्स के पास में जाता है। ठीक है, लंग्स उसको वापस प्यूरिफाई करता है और प्यूरिफाई करके वापस भेजता है किसके अंदर, तो ये वाला जो रुधिर आता है ये कैसा होता है, ऑक्सीजन वाला होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड, यानी शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, वह फिल्ट्रेशन का हुआ, अशुद्ध का शुद्ध में क्या बदला, लंग्स में बदलता है। ठीक है, अब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब ब्लड का जाएगा नीचे की जगह। इन दोनों के बीच में भी, इस आलिन के बीच में और इस नीले के बीच में भी क्या मिलते हैं, कपाट मिलते हैं या वाल्स मिलते हैं, जिनको मिट्रस वॉल या द्विवलन कपाट कहा जाता है। ठीक है, ये द्विवलन कपाट जो होते हैं, जब नीले वाला ये कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, ये संकुचन में आएगा, तब संकुचन में आएगा तो क्या होगा, तो ये जो वॉल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि खून जो है वो वापस ऊपर नहीं जा पाए, वापस ऊपर नहीं जा पाए। तो जैसे ये ऊपर नहीं जा पाएगा तो अब इसके लिए जगह कौन सी बची है, ये वाली। ठीक है, तो अब यहां से होता हुआ ये शरीर के विभिन्न भागों तक इसको पहुंचा दिया जाता है। तो आप यहां देखा होगा कि इधर से जो ब्लड जाता है वो केवल कहा जाता है लंग्स में जाता है। ठीक है, लेकिन यहां से जो ब्लड जाएगा वो पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर की में सप्लाई जो होती है वो कौन करता है, बाया नीले करता है। कौन करता है, बाया नीले करता है। ठीक है, और फुफ्फुस के अंदर कौन भेजता है, वो भेजता है, दाया नीले भेजता है। ठीक है, जब ये रिलैक्स होंगे, जब देखो ये दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और ये दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ये कैसे होते हैं, रिलीज में होते हैं। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन में होंगे तब ये रिलीज में होंगे। तो देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ही रिलीज में आएंगे तब ये वाल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये वाले बंद हो जाएंगे, ये वाले क्या हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे। क्यों,
क्योंकि देखो जब रिलैक्स में आएंगे, यानी जब शिथिलन में आएंगे, अनुशीतलन में आएंगे, रिलैक्सेशन में आएंगे, तो रिलैक्सेशन में आएंगे जैसे खुलेगा, जैसे ड्रॉपर है, ड्रॉपर को अपन ने पंप किया, दबाया, ठीक है, और दबाने के बाद में उसको पानी में डुबा के अगर रखा और जैसे अपन ने छोड़ा तो पानी जो होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा। तो सेम हो सकता है कि जैसे अपन ने दबाया तो दबाने से खून तो इसमें गया, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो वापस खून आ सकता है। तो वापस आने से रोकने के लिए इधर भी क्या मिलते हैं, कपाट मिलते हैं। तो टोटल कपाट जो होते हैं वो 4 है, ठीक है। एक यहाँ पे मिलता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में मिलता है, ठीक है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में मिलता है। तो इन दोनों के बीच में मिलता है वो त्रिवलन होता है, ठीक है, या ट्राइकस्पिड होता है। और उन दोनों के बीच में मिलता है वो द्विवलन होता है या मिट्रल वॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलता है इसको बोलते हैं एरोटिक। एरोटिक क्योंकि यह ऑर्टा में जाती है, ऑर्टा है इसलिए एरोटिक बोला, ठीक है। क्या सा वॉल बोला यहाँ पे, एरोटिक या माधमनी और जो है वाल्स होता है, ठीक है। और ये फुफ्फुसीय वाल्स होता है यहाँ पे, ठीक है, ये फुफ्फुसीय वाल्स है और इसको माधमनी वाल्स कहते हैं, ठीक है। एरोटिक मतलब और जो है माधमनी में जाएगा। अब यहाँ पे आप दूसरी चीज ये देखोगे कि दायां भाग और बायां भाग दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, हमेशा सेपरेट रहते हैं। क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक दीवार होती है जिसका नाम होता है सेप्टम। क्या नाम होता है, सेप्टम होती है, या इसको बोला जाता है पट। क्या बोलते हैं, विभाजन पट बोला जाता है, ठीक है। ये सेप्टम क्या करता है, बाह्य भाग को दाएं भाग से अलग करता है। ये क्या करेगा, इस दाएं भाग को बाह्य भाग से अलग करेगा। या वाला खून जो होता है वो डायरेक्ट इसके अंदर या एक दूसरे के अंदर वो मिक्स नहीं होते, ठीक है। या वाले जो खून जो होंगे वो दोनों एक दूसरे में कभी भी मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि आलिंद की दीवार जो है वो बहुत ही पतली है, लेकिन नीले की दीवार आप देख लो बहुत ही मोटी है, ठीक है। इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन ये है कि देखो जब ये वाला जब पंप होता है तो रुधिर केवल यहां से इधर ही इतना ही आना है, इसमें भी ये पंप होगा तब यहां से इतने इसमें आना है, यानी संकुचित होता है। जब दोनों आलिंद संकुचित होते हैं तो रुधिर को केवल और केवल का आना पड़ता है, नीले के अंदर आना पड़ता है। लेकिन जब नीले पंप होता है तो पूरे शरीर के अंदर उसको क्या होता है, ब्लड को जाना पड़ता है। अब सीधी सी बात है कि आलिंद से नीले में ब्लड आने में ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन नीले को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए या रुधिर की सप्लाई करने के लिए जो होता है ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। इसलिए यहां प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, किसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर सपोज मान लो या अगर जो है मेम्ब्रेन जो है, अद्य आवरण जो है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये पेरिकार्डियम जो झिल्ली अगर पतली होगी इस नीले की तो नीले के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस नीले की दीवार मोटी होने का कारण भी यही है क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो इसको मोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से और खून की सप्लाई पूरे शरीर में पहुंचाने की वजह से नीले की दीवार जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। किससे, आलिंदों से, ठीक है। आलिंदों से क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। ये है अपने हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना में 4 बंद मुट्ठी की तरह होता है, वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। बट ये जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कहां पे झुका हुआ होता है, बाई और झुका हुआ रहता है। इसलिए अपन कहते हैं कि अपना हार्ट जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट की तरफ है। इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, सेंटर में ही है, लेकिन ये झुका हुआ है किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तब अपन बोलते हैं कि अपना हृदय जो होता है वो क्या होता है, बाई और पाया जाता है, ठीक है। दोनों फुफ्फुस के मध्य में होता है, ठीक है। वक्ष गुहा इसको बोला है, वक्ष गुहा आपको पहले भी बताया था, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, वक्ष गुहा। ये उदर गुहा, पेट वाला जो होता है वो क्या होता है, उदर गुहा होती है। यहाँ पे मिलता है, बंद मुट्ठी की तरह मिलता है। 4 इसमें क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं या चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चेंबर को आलिंद कहा जाता है, नीचे वाले चेंबर को नीले कहा जाता है या वेंट्रिकल कहा जाता है, एट्रियम कहा जाएगा उसको ऊपर वाले को, ठीक है।
ये दोनों साथ में पंप होते हैं, ये दोनों भी साथ में पंप होते हैं। ठीक है, जब ऊपर वाले पंप होते हैं यानी संकुचित होते हैं तब ये अनुशीतलन में होते हैं, रिलैक्सेशन में होते हैं। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन में होंगे तो ये दोनों रिलैक्सेशन में होंगे। तब रिलैक्सेशन में समय क्या हो जाता है, रुधिर जो होता है उसके विपरीत दिशा में जाने के खतरा रहता है। तो इसको बचाने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, वाल्व्स पाए जाते हैं। तो वाल्व्स का काम क्या हुआ, वाल्व्स का काम ये हुआ कि रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से क्या करते हैं, ये रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाल्व जो होते हैं, अगर अपन बात करें कि दाएं भाग के अंदर आलिंद और नीले के बीच में जो वाल्व मिलता है उसको कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पीड या त्रिवलन कपाट कहा जाता है। और बाएं नीले के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व मिलते हैं उसको मिट्रल वाल्व या उसको क्या बोला जाएगा, द्विवलन कपाट कहा जाता है। ठीक है, या इसको बोला जाता है बायकस्पीड बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, बायकस्पीड है, बायकस्पीड भी बोला जाता है। ठीक है, राइट वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को, दोनों को अलग कौन करता है, यहाँ पे ये सेप्टम करता है। ठीक है, फिर यहाँ दोनों जो होते हैं यहाँ पे भी वाल्व मिलते हैं, इन दोनों को सेमी लूनर या अर्ध चंद्राकार कपाट कहा जाता है। ठीक है, इस वाले में मिलता है क्योंकि ये कहा जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, दोनों लंग्स से एक इधर जाएगी एक इधर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पल्मोनरी बोलते हैं, फुफ्फुसीय वाल्व होता है। ठीक है, और यहाँ जो होती है वो क्या होता है, धमनीय वाल्व होता है। ठीक है, क्योंकि ये धमनी में जाती है। और इन दोनों वाल्व के जो आकार जो होता है वो अर्ध चंद्राकार होता है, तो इन दोनों को अर्ध चंद्राकार कपाट कहा जाता है। ठीक है, हृदय जो होता है वो हृदय आवरण से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे मिलते हैं नोड। क्या मिलते हैं, नोड मिलते हैं। और नोड ही क्या करवाते हैं, इसको पंप करवाते हैं। एक तो मिलता है जो राइट एट्रियम है उसके स्टार्टिंग वाले पार्ट में मिलता है, और एक उसके नीचे वाले भाग के अंदर नोड मिलते हैं। ठीक है, फिर और भी पुरकिंजे फाइबर वगैरह होते हैं। ठीक है, ये जो नोड जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस हृदय को पंप करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हृदय जो होता है वो स्वतः ही स्वचालित होता है, क्योंकि अपना जो हृदय है वो मायोजेनिक हृदय होता है। तो मायोजेनिक हृदय की खासियत क्या होती है कि ये स्वचालित होता है। तो ये अपना एक हार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका होगा, अपना 4 चैम्बर होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में मिलता है, बाईं तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो वक्ष गुहा के अंदर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें आवरण जो होता है उसको हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहा जाता है। ऊपर वाले चैम्बर एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। देखो नेक्स्ट, हार्ट की उत्पत्ति। देखो अपना जब शरीर जो होता है, जब अपन जाइगोट, जाइगोट का मतलब ये होता है कि जब स्पर्म और एग दोनों मिलने के बाद में एक कोशिका का निर्माण होता है, उस कोशिका को जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, अब ये जाइगोट और जो युग्मनज जो है, ये युग्मनज जो होता है ये क्या होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। धीरे धीरे युग्मनज जो होता है वो क्या करता है, विभाजित होता है और क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो भ्रूण का निर्माण जब होगा, ठीक है, तब भ्रूण के अंदर क्या बनती है, कुछ मेम्ब्रेन बनती है। क्या बनती है, मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो ये तीनों लेयर क्या करती है, अलग अलग लेयर के जो अलग अलग कोशिकाएं होती है वो अलग अलग तरह के क्या बनाती है, ऑर्गन बनाती है। सबसे पहले हार्ट बनता है। तो हार्ट जो बनता है वो बीच वाली लेयर से बनता है और जिसका नाम क्या है, मीजोड्रम है। तो हार्ट की उत्पत्ति किससे हुई है, मीजोड्रम से हुई है। ठीक है, ये भ्रूणीय स्तर होते हैं, इनको ये क्या है, भ्रूणीय स्तर है। एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलेंगे मीजोड्रम और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोड्रम। ये 3 लेयर है। हार्ट जो बनता है वो कहाँ से बनता है, मीजोड्रम से बनता है। अगर स्थिति देखें तो हार्ट जो होता है दोनों फुफ्फुसों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है,
इसका जो होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये बाई तरफ झुका होने के, देखो होता बीच में है, मैंने अभी भी बोला वक्स गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये जो है वो बाई तरफ झुका होने के कारण अपन जो कहते हैं कि अपना हृदय जो होता है वो क्या होता है, बाई तरफ होता है। तो मानव में फेफड़ों के मध्य में मिलता है, ठीक है, वक्स गुहा में पाया जाता है, ठीक है, और ये किस तरफ, बाई और झुका हुआ रहता है, बंद मुट्ठी के आकार का है और गुलाबी रंग का होता है। हृदय पे जो आवरण मिलता है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, ये याद रखना है, ठीक है, या इसको बोला जाता है हृदय आवरण। क्या बोला जाता है, हृदय आवरण, हृदय आवरण। अब इसकी संरचना जो अपन ने देखी अभी, कितने कोष्ठ होते हैं इसमें, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले कोष्ठ को क्या बोला जाता है, आलिंद बोला जाता है। नीचे वाले कोष्ठ को क्या बोला जाता है, नीले बोला जाता है। बाएं एवं दाएं के बीच में विभाजक पट होता है, उसको क्या बोला जाता है, सेप्टम, और ये क्या करता है, खून को मिक्स होने से बचाता है, ठीक है। नीले की दीवार जो होती है आलिंद की दीवार से मोटी होती है, क्योंकि उसमें दाब अधिक होता है, दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, उसकी दीवार मोटी होती है। दाएं भाग में शुद्ध अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है, ये याद रखना, ठीक है। जो हार्ट जो है उसके अंदर अगर देखें, ठीक है, तो ये 4 चैम्बर है, इस दोनों भाग में कैसा रहता है, अशुद्ध रहता है, ठीक है। अशुद्ध मतलब इसमें CO2 प्लस हीमोग्लोबिन होता है या रुधिर होता है। ऐसे ब्लड को अशुद्ध ब्लड या अनॉक्सीकृत ब्लड या अनॉक्सीकृत रुधिर कहा जाता है, रुधिर होता है, ठीक है। इस वाले भाग के अंदर इसमें रहता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रुधिर, ठीक है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ये कैसा होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो है ये प्योर ब्लड है, ये कैसा है, प्योर ब्लड होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस क्या होती है, ब्लड होता है, ऑक्सीजन प्लस क्या होता है, ब्लड होता है। तो ये कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो ये होती है हृदय की संरचना। अब देखो हृदय में कपाट मिलते हैं, कपाट का काम क्या होता है, पहला काम इसका एक ही काम है, वो क्या है, विपरीत दिशा में रुधिर को जाने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, ये रोकता है, विपरीत दिशा में जाने से क्या करेगा, ये रोकेगा। अब कौन कौन से कपाट मिलते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो कपाट है, ठीक है, दाएं, ये कौन सा भाग हुआ, दाया भाग है, ठीक है, दाया आलिंद है, ये आलिंद, ये दाया निलय है, ये बाया आलिंद है, ठीक है, और ये बाया निलय है। तो जो कपाट जो होंगे, कपाट क्या करेंगे, ये विपरीत दिशा में, तो यहां पे दाएं वाले भाग के बीच में जो कपाट मिलते हैं उसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जब ये संकुचित होता है, रुधिर जब इसमें आता है तो यहां से जब इसमें जाएगा, ठीक है, तब ये कैसे होते हैं, खुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो उस समय कैसे होंगे, ये जब आलिंद क्या होता है, संकुचित होता है, तब ये खुले हुए रहते हैं। आलिंद में संकुचन होता है तब, ठीक है, तब त्रिवलन एवं मिट्रस वॉल,
मिट्रल वॉल, ये दोनों कैसे होते हैं? खुले रहते हैं। ये दोनों कैसे रहेंगे? खुले रहेंगे, तभी इनको जाने की जगह मिलेगी। लेकिन जब नीले पंप होता है और बंद कौन से रहते हैं? अर्धचंद्राकार वाले। अर्ध चंद्राकार जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब संकुचन होता है। कौन? आलिंग संकुचित करता है तब। जब नीले संकुचित करता है तब, नीले संकुचन होता है तब क्या होगा? जब नीले संकुचित होता है तब त्रिवलन और मिट्रल वॉल कैसे रहते हैं? ये बंद रहते हैं। ठीक है, और जो अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार जो है वो कैसे रहते हैं? खुले रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? खुले रहते हैं। ठीक है, यानी जब देखो ये खून जब इसमें आएगा, ये खून जब इसमें आएगा, यहां से जब इसमें आएगा, तब ये दोनों जब होते हैं एक साथ में क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। जब दोनों एक साथ में संकुचित होते हैं तो ये वाला वॉल और यह वाला वॉल ये दोनों खुले रहेंगे। तो आलिंग जब संकुचित होता है तो द्विवलन, ये त्रिवलन इधर है और इधर कौन सा होता है? द्विवलन होता है। इधर कौन सा होगा? द्विवलन होगा। यहां पे कौन सा है? द्विवलन। ठीक है, द्विवलन जिसको मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल कहा जाता है। तो ये मिट्रल वॉल उस समय कैसा होगा? खुला हुआ रहेगा। लेकिन जब नीले संकुचित होता है तो नीले जब संकुचित होता है तो खून जो होगा तब ये कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये भी बंद हो जाएगा और खून जो जाएगा वो किस में जाएगा? सीधा ऊपर। इसमें ये कौन सी है? इसको बोला जाता है क्या? फुफ्फुसीय धमनी। और ये जो डाली जाती है वो कौन सी होती है? मां धमनी होती है। ठीक है, तो ये वाली जो पाइप जो है वो कौन सी है? इसको बोला जाएगा फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। ठीक है, ये दो होती है, यहां से एक ये और एक ये खून को कहां पे लेके जाती है? ये लंग्स के पास में लेके जाती है या फुफ्फुस के पास में लेके जाती है। दूसरी जो होती है ये वाली, ये होती है वो, ये जो होती है वो होती है मां धमनी होती है। ये कौन सी है? ये रुधिर को पूरे शरीर में लेके जाती है। ठीक है, अब यहां से ये फुफ्फुस से होता है वापस ब्लड जो होगा वो इसमें आएगा, ये वाली। तो ये इसको बोला जाता है फुफ्फुसीय, क्योंकि फुफ्फुस से आ रही है तो फुफ्फुसीय। इसको बोला जाता है सीरा। क्या बोला जाता है? सीरा। तो फुफ्फुसीय सीरा वापस ब्लड को लेके आया, शुद्ध रक्त को, और ये यहाँ पे जाएगा तो इसमें आ जाएगा। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऊपर वाले दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऊपर वाले होंगे तब नीचे वाले खुले हुए रहेंगे। ठीक है, जब नीचे वाले होंगे तो ऊपर वाले कैसे होंगे? खुले हुए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब नीचे वाले संकुचित होता है तो उनको ऊपर जाना, यहाँ पे वापस जाना ब्लड को नहीं होता है। यहाँ पे ऊपर कभी भी ब्लड विपरीत दिशा में नहीं जाता है, ब्लड हमेशा सीधा ही चलेगा। तो फिर जगह ये बंद हो जाएंगे वॉल, तो यहाँ पे ये त्रिवलन और मिट्रल ये दोनों क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अब जगह कौन सी बची? ये वाली। और इसके लिए जगह कौन सी बची? ये वाली, क्योंकि दोनों के बीच में एक दीवार आ जाती है जिसको क्या बोलते हैं? अपन सेप्टम बोलते हैं। और सेप्टम से इस वाले वाला खून जो होता है वो इसमें कभी भी मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाते हैं? इन दोनों पाइप में होते हुए चले जाते हैं। एक वाली ये तो सप्लाई करती है पूरे शरीर में और ये करती है किसको? फुफ्फुसीय धमनी में करेगी। ठीक है, तो ये होते हैं। तो देखो दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य में कौन सा होता है? त्रिवलन कपाट होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बोलते हैं। बाएं वाले भाग में और दाएं नीले के मध्य में द्विवलन कपाट होता है और इसको बोलते हैं कौन सा? मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर फुफ्फुसीय धमनी और मां धमनी जो उद्गम, ये है फुफ्फुसीय धमनी ये वाली है और मां धमनी ये वाली है। ठीक है, इनके उद्गम पे जो मिलते हैं उनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है या सेमी लूनर कपाट कहा जाता है। अपना जो हृदय जो होता है, लोग कहते हैं कि दिल धड़कता है। ठीक है, तो धक 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 धड़कता है, लेकिन धक धक की आवाज नहीं होती है। ठीक है, तो वो किसकी जो आवाज जो होती है वो होती है लब और डब की आवाज होती है। कौन सी आवाज होती है? वो लब डब की आवाज होती है। और लब डब की आवाज जो होती है वो किसके कारण होती है? वो हृदय के पंप के कारण नहीं होती। वो आवाज जो आती है वो आती है इन कपाटों के खुलने एवं बंद होने की वजह से, यानी बंद होने की वजह से आवाज आती है। तो कपाटों के बंद होने की वजह से, ठीक है, कपाटों के बंद होने की वजह से जो आवाज आती है वो कौन सी आती है? लब और
डब की आती है, लब की तो आती है इनके त्रिवलन और द्विवलन कपाट की आती है, ठीक है। और ये जो आती है ये तो आती है द्विवलन एवं त्रिवलन कपाट के कारण आती है जब बंद होता है तो, ठीक है। और जब डब की आवाज आती है ये आती है सेमी लूनर के कारण, सेमी लूनर कपाट के कारण, ठीक है। तो आवाज जो होती है वो वाल के बंद होने की वजह से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। और यहां पे अपन देखेंगे कि मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा का मतलब क्या है, यानी दो बार जो होता है वो रुधिर जो होता है वो जब निकलता है या हृदय में प्रवेश करता है तो वो रुधिर वापस दो बार हृदय में से गुजरता है। तो हृदय में से दो बार गुजरने के कारण अपना जो परिसंचरण जो है वो कैसा है, वो द्विपरिसंचरण होता है, ठीक है। जैसे मछलियों के अंदर जो होते हैं वो दो ही क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं, आलिंद और नीले। एक ही आलिंद होता है और एक ही नीले होता है, दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो उनके हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है, ठीक है। और अपने अंदर जो होते हैं वो कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो जो मछलियां होती है उसके अंदर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टाइल के अंदर कितने होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अफा जो है वो क्या है, क्रोकोडाइल है या मगरमच्छ है। मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं, 4। फिर पक्षियों के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर भी 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ह्यूमन के अंदर भी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जैसे बॉडी है, बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है, ये कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त क्या मतलब हुआ, इसको बोला जाता है कि ब्लड के अंदर क्या उपस्थित होता है, ब्लड के अंदर होता है वो होता है CO2। CO2 उपस्थित होने के कारण ये कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त जो होता है उनको ले जाने का काम, देखो मैंने बताया था हृदय में ले जाने का कार्य जो होगा वो कौन करता है, वेन करती है। और हृदय तक जो पहुंचती है वेन, उसको बोला जाता है वेना केवा, या इसको बोला जाता है मां सीरा, मां सीरा। तो मां सीरा रुधिर को लेके जाती है, ठीक है। कहां पे लेके जाती है, सबसे पहले जाती है वो किस में जाती है, वो जाती है दाएं आलिंद में, किसमें जाती है, दाएं आलिंद में जाती है। दाएं आलिंद से खून जो होगा वो किसमें जाएगा, दाएं नीले के अंदर जाएगा, ठीक है। किसमें जाएगा, दाएं नीले के अंदर जाता है। दाएं नीले से जब पंप होगा तो रुधिर जो होता है वो यहां से होता हुआ कहां पे जाता है, वो रुधिर जो है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी को बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, फुफ्फुसीय धमनी। देखो फुफ्फुसीय धमनी जो है वो धमनी, इसका नाम पल्मोनरी इसलिए रखा गया है या फुफ्फुसीय इसलिए रखा है क्योंकि ये कहां पे जाती है, फुफ्फुस के पास में जाती है। ये क्या है, अपने लंग्स से, इसको बोला जाता है क्या, फुफ्फुस बोला जाता है। तो फुफ्फुस के पास में ये जाती है। तो फुफ्फुस के पास में जाने से कारण, ठीक है, इसका नाम क्या रखा हुआ है, फुफ्फुसीय धमनी रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है, इसका नाम फुफ्फुसीय धमनी रखा हुआ है। यहां पे क्या होता है, जो अपन ने श्वसन में पढ़ा था, श्वसन में क्या पढ़ा था कि श्वसन में रक्त क्या क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, यानी CO2 हट जाती है और ऑक्सीजन उसके अंदर जुड़ जाती है। तो यहां पे क्या था, इसमें ब्लड के अंदर जो CO2 की मात्रा थी, इसके अंदर क्या चल रहा था, CO2 चल रही थी, ठीक है। और CO2 जो थी वो यहां आकर ट्रांसफर हो जाती है, तो इसके अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ जाता है, किसके साथ में, ब्लड के साथ में, ठीक है। जब अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और यहां से CO2 जो होती है वो लंग्स के माध्यम से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है,
ठीक है, ये मैंने उस समय जब आपको बताया था तो मैंने बताया था कि हृदय बीच में आता था, ये देख लो अभी हृदय बीच में आ रहा है, ये ब्लड है, इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर कहा जाता है। ठीक है, और इसी को ही बोला जाता है क्या, शुद्ध रुधिर, इसी को ही बोला जाता है क्या, शुद्ध रुधिर। तो शुद्ध रुधिर हुआ, ऑक्सीकृत रुधिर हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही होते हैं। ये ऑक्सीकृत रुधिर, अब देखो यहां से लाने का काम, तो मैंने बताया था कि लाना के काम जो होता है वो एक ही करता है, वो होती है सीरा होती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, फुफ्फुसीय सीरा हुआ। क्या नाम हुआ इसका, फुफ्फुसीय सीरा। तो फुफ्फुसीय सीरा क्या करती है, क्योंकि ये फुफ्फुस से आ रही है इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ये हार्ट में जा रही है, इसका जा रही है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, सीरा। ठीक है, और हार्ट में जा रही है इसका मतलब जो है वो हार्ट से रही है, ये लंग से आ रही है, तो लंग से आने के कारण इसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय। तो ठीक है, हृदय में जा रही है तो हो गया सीरा, और कहां से आ रही है, ये फुफ्फुस से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फुफ्फुसीय सीरा। ये फुफ्फुस में जाती है इसलिए इसका नाम क्या हुआ, फुफ्फुसीय धमनी हुआ। ये एक ऐसी धमनी है जो, ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, लेके जाती है। ठीक है, और ये धमनियों का क्या है, अपवाद भी है। क्या है, अपवाद है। जो कैसा है, जो कैसा लेके जाती है, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन ये एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, और ये कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। दूसरा जो होता है फुफ्फुसीय सीरा, इसकी भी बात वही है, ये भी एक क्या है, अपवाद है। ठीक है, ये जो है सीरा हमेशा अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, लेकिन ये वाली सीरा कैसा लेके जाती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। ये सीरा शुद्ध रक्त को लेके जाती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है, लेके जाती है। ठीक है, ये सीरा हमेशा कैसा लेके जाती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। ये ऑक्सीजन वाला रक्त आ गया, O2 वाला, O2 वाला इसमें जाएगा, और यहां से इसमें होता हुआ बाहर निकल के ये पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, वही फिर ग्लूकोज आएगी। ठीक है, ग्लूकोज जो होगा वो आएगा, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, वापस CO2 वाला इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो जब यहां से रक्त निकला था तो एक बार गया, वापस घूम फिर के फिल्टर होकर वापस आया, दोबारा आया, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, या दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, तो अपने अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि अपने में जो हार्ट जो रुधिर निकलता है तो वो 2 बार, एक चक्र पूरा करने में 2 बार क्या करता है, वो वहां से घूमता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, क्योंकि हृदय से वो 2 बार गुजरता है। ठीक है, तो हृदय से 2 बार गुजरता है, हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, ये लेके जा रही है, लेने वाली ये जो लेके जाती है हार्ट के अंदर वो कौन सी होती है, वेना केवा होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे हार्ट है। ठीक है, हार्ट से जो पाइप निकलती है बड़ी वाली, जिसको बोलते हैं अपन एरोटा। ठीक है, एरोटा जो होती है वो थोड़ी सी और छोटी हो जाती है। ठीक है, तब उसको बोला जाता है आर्टरी। आर्टरी जो होती है वो थोड़ी सी और छोटी हो जाती है। ठीक है, तब बोला जाता है इसको एंट्रियोल। ठीक है, इसको बोला जाता है धमनी का, धमनी और मां धमनी। तो हृदय से हमेशा जुड़ी हुई रहेगी, वो कौन सी रहेगी, मां धमनी रहती है। मां धमनी जो आगे चल के छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बट जाती है धमनी का। ठीक है, इनको बोलते हैं केशिका। क्या बोला जाता है, इनको केशिका कहा जाता है। केशिका जो होती है वो वापस जुड़ जाती है किसके अंदर, छोटी ट्यूब में जुड़ती है, जिसको बोलते हैं सिरिका, सिरिका। ठीक है, सिरिका को बोला जाता है वेन्यूल। क्या बोला जाता है, वेन्यूल। वेन्यूल थोड़ी सी बड़ी ट्यूब में जुड़ती है। ठीक है, तब उसको बोला जाता है सीरा या वेन बोला जाता है। वेन वापस
बड़ी ट्यूब में और जुड़ जाती है, ठीक है, तब इसको बोला जाता है क्या, वेना केवा बोला जाता है, ठीक है, या महाशिरा बोला जाता है। तो ध्यान रखना, महाशिरा और महाधमनी हमेशा हृदय से जुड़ी हुई रहेगी। आगे छोटी हो जाएगी क्योंकि हर जगह खून को लेके जाना पड़ता है, तो छोटी हो जाती है तो इसको आर्टरी बोला जाता है, और छोटी हो जाती है तो एट्रियल बोला जाएगा, ठीक है, या धमनिका बोला जाएगा, और छोटी हो जाती है तो केशिका, जिसको बोलेंगे अपन कैपिलरीज। क्या बोलते हैं अपन, कैपिलरीज बोलते हैं, कैपिलरीज में बदल जाएगी। कैपिलरीज से थोड़ा सा और अपन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिलरी किसमें जुड़ती है, सीरिका में, सीरिका से सीरा, सीरा से महाशिरा, ये इस तरह से जुड़ते हैं। अब है हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, ठीक है, प्रति मिनट जो हृदय जो होता है वो जितनी बार क्या करता है, धड़कता है या स्पंदन होते हैं उनकी संख्या, तो ये कितनी होती है, 72 टाइम्स, 70 से 70 पर मिनट, ठीक है। हृदय की एक धड़कन जो पूरी हो जाती है उसको बोलते हैं हृदय चक्र या कार्डिक साइकिल बोला जाता है। एक जो पूरी हो जाएगी तब उसको क्या बोला जाएगा, एक धड़कन को हृदय चक्र कहा जाता है, ठीक है। हृदय की धड़कन में दो अवस्था हो जाती है, एक तो होता है परकुंचन, परकुंचन, देखो दाब हमेशा किसमें होता है, नीले में दाब होता है, दाब हमेशा किसमें होता है, नीले में दाब होता है, ठीक है। तो नीले में जब संकुचित होगा, नीले वाला निचले वाला भाग, ठीक है, ये जब संकुचित होता है, ठीक है, तब जो दाब होगा वो कौन सा होगा, परकुंचन होता है। कौन सा होता है, इसको बोला जाता है नीले का सिकुड़ना, ठीक है, नीले का परकुंचन, परकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा क्या, परकुंचन कहा जाता है या सिस्टोल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है अनुशीतलन, जिसको बोलते हैं डायस्टोल या नीले का फैलना, नीले का फैलना, ठीक है। तो नीले का सिकुड़ना क्या कहलाता है, परकुंचन कहलाता है, और नीले का फैलना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपने अनुशीतलन कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों से जब रुधिर बाहर निकलेगा, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा, वो कौन लेके जाएगा, उसको धमनी लेके जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब दाब जो होगा वो किसमें होता है, धमनियों में होता है, सिराओं में दाब नहीं होता है, ध्यान रखना। दाब हमेशा जो ब्लड प्रेशर अगर मेजर भी करते हैं तो वो किसका करते हैं, धमनियों से करते हैं, ठीक है। सिराओं में प्रेशर नहीं होता है, दाब नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। दाब किसमें होता है, धमनियों में होगा। हृदय की धड़कन के दौरान विद्युतीय परिवर्तन का ग्राफीय रिकॉर्ड करने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम है ईसीजी। ईसीजी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपकी धड़कन के जो बारे में पता लगाती है कि वहां पे जो आलिन जो है वो कितना तेज धड़क रहा है या नीले कितना तेज धड़क रहा है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाती है। हृदय स्पंदन को नियंत्रण कौन करता है, देखो पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि अपना जो हृदय है उसको किसी की जरूरत है क्योंकि वो स्वचालित है। अपना हृदय जो होता है वो खुद ही पंप होता है क्योंकि अपने अंदर लगे हुए क्या होते हैं, नोड होते हैं। क्या होते हैं, नोड होते हैं, आलिन नोड होते हैं जिसको बोलते हैं SAN बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलेंगे SAN, ठीक है। SAN जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइनस एट्रिकुलर नोड होते हैं, साइनस एट्रिकुलर नोड होते हैं। ये नोड जो होता है वो क्या करता है, उसको पंप करवाने का कार्य करता है, ठीक है। तो नोड के द्वारा ये क्या होते हैं, पंप होते हैं, और नोड कौन सा है, SAN, ठीक है। अब इनको हृदय को नियंत्रण कौन करता है, तो हृदय को नियंत्रण जो है वो है अपने जो मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क जो होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो होता है वहां पे अपन कहते हैं कि छोटा दिमाग, ठीक है, या जो पीछे को भी मारते तो या नहीं मारने का, यहाँ पे क्या होता है, छोटा दिमाग। तो छोटा दिमाग क्या है, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो कार्डिक केंद्रक होता है, ठीक है, और ये करता है इस हृदय को नियंत्रण, ठीक है। हृदय खुद ही स्वचालित है तो इसको भी नियंत्रण कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रिनलिन हार्मोन भी और कुछ रासायनिक पदार्थ, ठीक है,
जैसे सपोज मान लो कुछ जो ड्रग्स वगैरह अगर वो भी लेते हैं तो उससे भी हार्ट बीट जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एड्रेनलिन जो होता है वो डू एंड डाई वाला हार्मोन होता है, ठीक है। एड्रेनलिन की मात्रा जो होती है जब अपन किसी से लड़ाई करते हैं, ठीक है, जब अपन कहीं भागते हैं, ठीक है, तो उस समय इमरजेंसी कंडीशन, आपातकालीन जो कंडीशन होती है उनसे लड़ने के लिए एक हार्मोन आता है, वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन जब बढ़ता है तो अपनी हार्ट बीट भी बढ़ती है। तो हार्ट बीट इस हार्मोन की वजह से, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से और कुछ रासायनिक पदार्थों की वजह से क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो परकुंचन 72 टाइम्स, हृदय कितनी बार धड़कता है, एक धड़कन को क्या बोलेंगे अपन, हृदय चक्र बोलते हैं। इसकी दो अवस्था होती है, परकुंचन जब सिकुड़ता है, अनुशीतलन जब फैलता है, ठीक है। तो इस समय दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और इस समय जब अनुशीतलन होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। इसमें दाब कैसा होता है, अधिक होता है, क्योंकि जैसे ही दबेगा तो धमनी में प्रेशर आएगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा, दाब अधिक होता है, ठीक है। इसमें दाब क्या होगा, कम दाब होता है, कम दाब होता है, ठीक है। तो दाब कैसा होगा, अधिक होगा। दूसरे में कैसा होता है, कम होता है। अनुशीतलन के टाइम में क्या होता है, कम होता है। और संकुचन के टाइम में क्या होता है, परकुंचन के टाइम में अधिक होता है। नेक्स्ट है रक्त दाब। देखो ये होता है दाया नीले, ये होता है बाया नीले। दाया नीले और ये होता है बाया नीले, ठीक है। ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट। तो जब ये कह रहा है, देखो दाब, जब धमनी, जैसे ये सपोज मान लो यहां से धमनी निकल, जब रुधिर जो होगा वो जब इसमें जाएगा तो ये दीवारों पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाएगा, क्या लगाएगा, तो रक्त द्वारा, ठीक है, जो धमनी की दीवारों पे लगने वाला दाब को क्या बोला जाता है, रक्त दाब कहा जाता है या ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। रक्त दाब रक्त वाहिनियों के दीवारों पे लगने वाला दाब होता है, जो कौन लगाता है, रक्त लगाता है। ये दो अवस्थाओं में होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक जिसको परकुंचन कहा जाता है, ठीक है, परकुंचन क्या कहा जाता है, दाब कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो डायस्टोलिक होता है जिसको अनुशीतलन दाब कहा जाता है। तो सिस्टोलिक दाब क्या होगा, सिस्टोलिक का मतलब होता है जब पर नीले का परकुंचन या सिकुड़ता है, सिकुड़ता है तब, ठीक है। और जब नीले में जब संकुचन होगा तो उस समय दाब जो होगा वो कैसा होगा, अधिक होता है। ये सीधी सी बात है, जब ये पंप होगा नीले तो दाब जो जाएगा वो कैसा जाएगा, अधिक होगा, ठीक है। तो दाब कैसा होता है, अधिक होता है। तो उस समय दाब जो होता है वो कितना होता है, 120 mmHg होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा दाब है, इसको सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, ठीक है, सबसे ऊपरी सीमा वाला दाब होता है। डायस्टोलिक में क्या होता है, ये निचली सीमा वाला दाब होता है, ठीक है, कम से कम वाला। तो नीले जब अनुशीतलन में होता है, अनुशीतलन में जैसे संकुचित हुआ और फिर वापस फैलेगा, तो फैलने के समय जब फैलेगा तो इसमें दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से तब का दाब कितना होता है, 80 mmHg होता है, ठीक है। तो अपना ब्लड प्रेशर जो रहता है वो 80 से 120 mmHg में रहता है। अगर 180 से ज्यादा हो जाए, सॉरी 120 से ज्यादा हो जाए तो कहते हैं हाइपर टेंशन बोला जाता है, ठीक है, यानी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर इससे अधिक चला जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन कहा जाता है, ठीक है। और इससे होता है क्या, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। और अगर 80 से कम चला गया, ठीक है, तब उसको बोल देते हैं अपन हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, लो ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम है स्पेग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है इसको? स्पेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, जो ब्लड प्रेशर को क्या करती है? मेजर करती है या उसको नापती है। तो ये दो तरह के प्रेशर है, ये अधिक होता है 120, ठीक है। तो अपना जो ब्लड प्रेशर इन दोनों के मध्य में रहना चाहिए, ठीक है। और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 और सिस्टोलिक जो होता है वो 120। 120 से ज्यादा हो गया तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ठीक है। और लो हो गया तो उसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है 80 से कम होने पर। और इसको नापने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम क्या है? स्पेग्नोमैनोमीटर, जो क्या करती है? ब्लड प्रेशर को नापती है। अब है धमनी और सीरा। देखो अभी बताया धमनी और सीरा। धमनी जो होती है वो रुधिर को लेके जाती है, ठीक है। धमनी जो होती है रक्त को हृदय से लेके जाती है और ये क्या करती है? हृदय में लेके आती है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन एक धमनी अभी मैंने बताई थी कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी है, फाद है, इसमें कौन सा रहता है? अशुद्ध रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। सीरा जो होती है वो हमेशा कौन सा लेके जाती है? शुद्ध। लेकिन फुफ्फुसीय सीरा कैसा लेके जाती है? शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन सीरा हमेशा कैसा लेके जाती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। इनकी गुहा सक्रिय होती है और उसमें दाब कैसा होता है? उच्च होता है। इसकी गुहा जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है। सक्रिय एवं कैसी हो जाती है? मोटी होती है, ठीक है। और इसमें दाब कैसा होता है? अधिक होता है। इसकी गुहा कैसी होती है? छोटी होती है यानी पतली होती है, ठीक है। दीवार कैसी होती है? इसमें पतली होती है। और यहाँ पे रक्त दाब जो होता है, रक्त दाब वो कैसा होता है? निम्न या कम होता है। तो सिराओं के अंदर दाब कम होता है, धमनियों के अंदर दाब ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर हमेशा किसका मेजर करते हैं? धमनी का करते हैं। ये लाल रंग की होती है, ये नीले रंग की होती है, ठीक है। अपने हाथ में जो बाहर दिख रही है वो सब क्या है? सीरा है, वो सब क्या है? सीरा है, ठीक है। क्योंकि धमनी जो होती है वो गहराइयों के अंदर मिलती है, ठीक है। धमनी जो होती है वो शरीर में गहराई में पाई जाती है। मरने उपरांत, मरने के बाद में सारा रुधिर जो होता है वो कहां चला जाता है? सीराओं के अंदर चला जाएगा, कि पंप होगा और पंप होने के बाद में पूरा हृदय खाली हो जाएगा और खाली होके कहां चला जाएगा? वो सीराओं के अंदर चला जाता है, क्योंकि दाब उसी में है, वहां से आगे बढ़ेगा। और शरीर की सतह पे पाई जाती है ये दवाई, ग्लूकोज, ठीक है। जितने भी चढ़ाते हैं वो सब किससे चढ़ाते हैं? वेन से चढ़ाते हैं या सीरा से चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब जब भी बीमार पड़ते हो ड्रिप वगैरह लगाते हैं, दवाइयां जो लेते हैं, ठीक है, वो कहां से डाली जाती है? वो सिराओं से डाली जाती है। इंजेक्शन वगैरह जो लगाए जाते हैं वो सिराओं में लगाए जाते हैं, क्योंकि धमनी जो होती है वो कैसी है? इंटरनल है, ठीक है। बड़ी धमनी जो होती है वो उधर ही महाधमनी होती है, जो उधर में जाती है, ठीक है। और जो बड़ी सीरा जो होती है पक्ष महासीरा होती है। धमनियों में याद रखना, धमनियों में कपाट नहीं होते, वाल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उसको दाब का जो होता है वो ज्यादा होने के कारण। लेकिन सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, इसका कारण है कि रक्त को ऊपर पहुंचाने के लिए, रक्त को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगर सपोज मान लो पैर से रक्त ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे पैर है और पैर से रक्त जो है वो हृदय तक आता है, हार्ट तक आता है, ठीक है। तो बीच में जैसे ही कोई पैर जोर से पटकेगा तो वो तो क्या चला जाएगा? वापस नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे जाएगा तो वापस फिर ऊपर वो कैसे आ जाएगा? बीच में खाली हो जाएगा। तो ये कभी भी खाली नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? वाल्व्स पाए जाते हैं। तो वाल्व्स की जरूरत किसको है? वाल्व्स की जरूरत किसको है? वाल्व की जरूरत सिरा को होती है, क्योंकि वो प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कैसा होता है? लो होने के कारण। तो ये धमनी और सिरा होती है, ठीक है। और तीसरी एक और है, ये पहली है, ठीक है, ये दूसरी है, और तीसरी जो होती है उसका नाम है केशिका। क्या नाम है? केशिका। रक्त को ले जाने का काम धमनी करेगी, ठीक है। लाने का काम, हृदय में लाने का काम सिरा करती है। दाब धमनी में अधिक होता है, सिरा में कम होता है, ठीक है। ये हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाती है। फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। सिरा जो होती है वो हमेशा अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। लेकिन जो फुफ्फुसीय सिरा होती है वो हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाती है। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल आते हैं यहां से। दीवार जो होती है वो धमनी की चौड़ी होती है, मोटी होती है, ठीक है। और जो सिरा जो होती है उसमें दीवार जो होती है वो पतली होती है। अब इसका भी कारण क्यों? क्योंकि इसमें दाब अधिक होता है, पतली होगी तो फट जाएगी।
नेक्स्ट है केशिका। केशिका क्या होती है, देखो धमनी होती है, तो धमनी से जहां धमनी नहीं पहुंच पाती, ठीक है, जैसे कोई छोटी सी गली है, वहां पे ट्रक नहीं घुस सकता, तो ट्रक नहीं घुस सकता तो फिर सामान को ऑटो में लेके जाना पड़ता। तो उसी तरह से अपने शरीर के अंदर भी सभी जगह धमनी नहीं पहुंच पाती है, तो धमनी क्या हो जाती है, छोटी छोटी शाखाओं के अंदर, पतली सी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, और उनको बोला जाता है क्या, केशिका बोला जाता है। तो इस तरह से ये शाखाओं में बढ़ जाती है, इनको ही बोला जाता है क्या, केशिका। तो इसका उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, कैपिलरीज बोला जाता है इसको। इसका जो उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, धमनी से होता है, आर्टरी से होता है। किससे होता है, आर्टरी, ठीक है। और ये जो होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत पतली नलिकाएं होती है, ठीक है। धमनी की शाखाओं के रूप में ये निकलती है, धमनी से शाखाओं के रूप में लिखती है, और अंत में सिराओं में जुड़ जाती है। वापस ये जाके किसमें जुड़ जाती है, सिराओं के अंदर जुड़ जाएगी। तो ये जुड़ गई वापस सिरा में, ठीक है। तो धमनी से निकली और सिराओं के अंदर वापस जुड़ गई। तो अपन कहेंगे कि केशिका कहां मिलती है, धमनी और सिराओं के मध्य में मिलती है। तो धमनी और सिराओं को जोड़ने का कार्य कौन करती है, केशिकाएं करती है। दूसरी चीज, इसका मेन कार्य क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थों को, पोषक पदार्थों को, CO2 ऑक्सीजन विभिन्न का विनिमय, ठीक है, इनके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती है, ये मदद करती है। तो ये होती है केशिका, जो बहुत ही पतली होती है, जहां धमनी नहीं पहुंच पाती तो वह धमनी छोटी छोटी पतली पतली शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। और वो हर कोशिका के पास में, हर तत्व के पास में ये पहुंचाती है, कौन, केशिका, ठीक है। धमनी और सिराओं के बीच में ये पाई जाती है, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। ये पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, CO2 ऑक्सीजन गैसों के आदान प्रदान में ये मदद करती है, क्योंकि इसी के जरिए क्या होता है, कोशिकाओं तक क्या पहुंचता है, ये ऑक्सीजन और CO2 वगैरह यहां से आदान प्रदान होगा इसके कारण। अब है देखो पेस मेकर, जिसको गति कारक कहा जाता है, ठीक है। पेस मेकर कहां लगता है, पेस मेकर जब ऐसे है नोड, अभी बताया था हार्ट जो होता है वो स्वचालित होता है, ठीक है। उसको धड़काने के लिए क्या होता है, नोड मिलते हैं। अगर नोड जो होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, तब उसकी जगह सेल लगाए जाते हैं, और जिनको बोला जाता है पेस मेकर, जो हृदय को गति प्रदान करते हैं, इसलिए गति मेकर है, ठीक है। इसको बोला जाता है गति मेकर, गति मेकर बोला जाता है, ठीक है। तो वो कहां लगते हैं, गुर्दे में नहीं, दिमाग में नहीं, ठीक है, फेफड़ों में नहीं, कहां पे लगते हैं, वो हृदय के अंदर लगते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, देखो एक चक्कर में, इसको बोलेंगे हृदय चक्र, हृदय चक्र। और हृदय चक्र में 72 टाइम्स तो लगते हैं एक मिनट में, ठीक है। एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एक का जो धड़कता है वो 72 टाइम्स लगता था। तो एक चक्र में कितने लगते हैं, अगर अपन डिवाइड करेंगे 60 में 70 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 0.08 सेकेंड लगते हैं। तो हृदय चक्र में कितने लगते हैं, 0.08 सेकेंड लगती है। इनमें से रक्त दाब को मापक यंत्र कौन सा है, जो रक्त दाब को नापता है, तो स्पेरोमीटर, एनीमोमीटर, अमीटर या स्पेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, और जो क्या करता है, रक्त दाब को नापता है। रक्त में अशुद्धियां किस अंग में जाकर चलती है, अभी बताया, देखो जो शुद्ध रक्त होता है वहां से वो अशुद्ध रक्त जो होता है वो शुद्ध रक्त में बदलता है, वो कहां बदलता है, किडनी में, यकृत में, हृदय में या फेफड़ों में। देखो हृदय का काम तो एक ही है, क्या, हृदय का काम जो होता है वो केवल धड़कना होता है, पंप का कार्य करता है, ठीक है। यकृत में भी नहीं होता, वक्र में भी नहीं होता, तो कहा जाता है ये फेफड़ों के अंदर होता है, और इसको ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है फुफ्फुसीय धमनी करती है, जो हृदय कहां पे लेके जाती है, इसको लंग्स तक या फेफड़ों तक लेके जाती है, ठीक है। तो शुद्धिकरण का होता है इसका, फेफड़ों के अंदर शुद्धिकरण होता है।
मानव में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? अभी बताया था कितना होता है, 90 से 140 नहीं, 120 से 160, 85 से 15 या 120 से 80। तो कितना होता है? 120 से 80 के बीच में होता है। लेकिन आजकल जो माप जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। 130 और 140 भी अभी क्या है, नॉर्मल गिने जाते हैं, ठीक है। तो कितने बीच में होता है? 120 से 80 के बीच में, कम से कम 80 और ज्यादा से ज्यादा 120। हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, म्यूकस नहीं, फ्लूरो ये फुफ्फुस की होती है, पेरिटोनियम ठीक है ये उसकी ओवरी की होती है, ठीक है। और पेरिकार्डियम जो होती है, तो पेरिकार्डियम क्या है? इसी को भी बोला जाता है क्या? हृदय आवरण कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी होती है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। कार्डियम याद रखना, देखो कार्डियम शब्द जो होता है वो हृदय से रिलेटेड होता है, तो पेरिकार्डियम। हृदय से रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य, देखो हृदय से बाहर ले जाने, कहां पे? फेफड़ों तक। तो फेफड़ों से कौन सा जाता है? ये वाला कि ये वाला? कौन सा जाएगा? ये वाला, ठीक है। और यहां से कौन सी लेके जाती है फेफड़ों तक? वो होगी कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी के सीरा, सीरा नहीं हो सकती क्योंकि सीरा हृदय में लाती है, ठीक है। तो कौन सी होगी? पल्मोनरी। पल्मोनरी किसके लिए शब्द आता है? फुफ्फुस के लिए या फेफड़ों के लिए? लेके जाने का काम कौन करती है? धमनी करती है, ठीक है। तो कौन सी होगी? पल्मोनरी। ये मां धमनी तो पूरे शरीर में लेके जाती है, कोरोनरी धमनी ये खुद हृदय को देती है। ध्यान रखना, हृदय को खून, अब हृदय को खुद धड़क रहा है तो उसको भी तो खून की सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये हृदय को जाती है, खुद हृदय को, ठीक है। ये जाती है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, ठीक है। ये जाएगी कहां पे? ये जाएगी फेफड़ों में, ठीक है। और ये जाती है कहां पे? वापस हृदय में आती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? पल्मोनरी धमनी। फेफड़ों से रक्त को हृदय तक लाने का काम कौन करता है? अब देखो ला रहा है, कौन आता है? पल्मोनरी सीरा आती है। कौन आता है? पल्मोनरी सीरा। ले जाने का काम तो करता है कौन? पल्मोनरी धमनी करती है, और लाने का काम हृदय में कौन करता है? सीरा करती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जार्विक सेवन क्या है? देखो जार्विक सेवन क्या है? पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, दिल की बीमारी का नाम है, दवा का नाम है। तो ये है क्या है? कृत्रिम हृदय होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? जार्विक सेवन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से किस हृदय का आरंभिक पेसमेकर कहा जाता है? आरंभिक पेसमेकर अभी बताया था कौन सा था? देखो नोड होते हैं, और सबसे ये सारे नोड ही है, ये नोड के ही भाग है, यही जो है आपस में मिलके हृदय को पंप करवाने का काम करते हैं। ये सारे मिलके क्या करवाते हैं? पंप का कार्य, पंप करवाने का कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मेन जो होता है वो कौन सा होता है? ऐसे, ठीक है, साइनस एट्रिकुलर नोड होता है, जिसको SAN शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, SAN बोला जाता है, ठीक है, साइनस एट्रिकुलर नोड कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये पंप करवाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन तो थे, ठीक है, तो इनको देखना आप। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।